हेलो फ्रेंड्स, क्या बोलती है पब्लिक? कैसे हो सभी? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम सुनेंगे परी और खुशी की लव स्टोरी का 28 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि परी को कोई बेबी शावर पार्टी में बहुत ही ज़्यादा शराब पिला देते हैं और शराब पिलाने के बाद खुशी बहुत ज़्यादा डर जाती है अपने पापा से। इसलिए खुशी उसे रूम में लेकर जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में परी से पता चल जाता है कि परी भी खुशी से उतना ही प्यार करती है जितना खुशी प्यार करती है। और ये सुनकर खुशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और दोनों भी इमोशनल हो जाने के बाद उनकी फर्स्ट किस हो जाती है। दूसरी सुबह परी को बुलाने के बाद परी को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई जाती है, जिससे परी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि वो सबसे अलग टेरेस पर जाकर खड़ी हो जाती है। टेरेस पर खुशी ढूंढते ढूंढते जाती तो खुशी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन परी उसको दूर भगाती है। खुशी ढूंढती रहती लेकिन परी कहीं नहीं मिलती। तो अब सुनते हैं आगे। खुशी के बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी घंटों बीत जाते लेकिन परी का कोई पता नहीं चलता। भाई भी परेशान होने लगता है क्योंकि 1.5 से 2 घंटा तो होने ही आया था जब वो लोग ढूंढ रहे थे। तो अब ऐसे करते करते परी को खुशी और विक्रम, पापा की बाइक है वो विक्रम निकालता है और खुशी को बोलता है बैठने पीछे। तो ये लोग बाइक निकाल कर सब जगह ढूंढते, खेती आसपास सब जगह। अब उनको ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया था। घर पर भी सब लोग परेशान हो गए थे। खुशी और विक्रम गए कहाँ और उस पर परी भी गायब है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब ये लोग ढूंढते ढूंढते पूरा गांव ढूंढते हैं लेकिन परी का कोई नहीं पता चलता। फिर खुशी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। भाई बोलते हैं कि देखो खुशी, तुम रिलैक्स रहो, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। देखो तुम्हारे हेल्थ पे इशू हो सकता है। खुशी प्लीज़, ढूंढ रहे ना हम, मिल जाएगी परी। गुस्से से चली गई है ना, वो आ जाएगी घर पर ना, प्लीज़ प्लीज़ खुशी। तो खुशी बोलती नहीं भाई, मैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई, परेशान होकर गुस्से से घर छोड़कर चली गई शायद से वो। तो भाई बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे जा सकती है, उसका है ही कौन ना हमारे सिवा, तुम भी तो सोचो कहाँ जा सकती है, तुम्हारे जैसी बच्ची है वो। तो खुशी बोलती नहीं भाई, इंसान को गुस्सा कुछ भी करवाता है भाई। उसको गुस्सा भी था, परेशानी भी थी, बहुत ज़्यादा सुनाया था पापा ने उसे। तो विक्रम बोलते हैं हाँ वो तो है, अब पापा को क्या ही बोल सकते। खुशी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद विक्रम अपने मोबाइल में परी की फ़ोटो भी दिखाता है सबको, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाता है। ऐसे करते करते 3 से 4 घंटे ये लोग कंटिन्यूसली ढूंढ रहे थे। फाइनली थक हार कर ये लोग घर पहुँचते हैं और खुशी के आंसू पूरे सूख चुके थे रो रो कर। वो सुबह से लेकर दोपहर तक जब से वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी तब से रो ही रही थी। वो आती और सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है। विक्रम से सब लोग पूछने लगते कि पता चला, कहीं पता चला? तो विक्रम बोलता है नहीं माँ, उसका कोई पता नहीं चला है, पता नहीं बच्ची कहाँ चली गई है। तो बुआ जी वो भी अब डरने लगती है कि कहाँ जा सकती है ये लड़की, और इतना क्या गुस्सा, भला घर छोड़कर कोई जा सकता है? बड़े हैं हम, उसको क्या ज़रा भी हम बोल नहीं सकते कुछ भी, ऐसे कैसे वो घर छोड़कर चली गई? तो जो खुशी के पापा है बोलते हैं कि देखो वो जाएगी कहाँ, रात तक वो लौटी आएगी, तुम लोग खाली पीली टेंशन ले रहे हो। तो बुआ जी बोलती है कि जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, एक अकेली लड़की इतनी देर बाहर रहेगी तो बाहर का माहौल तो आपको पता ही है ना। तो खुशी के पापा बोलते तो हमने निकाला क्या उसको घर से बाहर, उसको जाने की क्या ज़रूरत थी? देखो वैसे भी तुम्हारी भतीजी आवारा हो गई है, वो शायद से इस घर में रहने के लायक ही नहीं है अब। तो खुशी की माँ क्या ही बोलती, खुशी के पापा बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोल रहे थे। खुशी की माँ को भी रोना आता है क्योंकि आखिरकार उनके भाई की बेटी थी वो। तो खुशी की माँ
खुशी के पास जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज तो खुशी ही थी। तो खुशी के पास जाती, बोलती बेटा खुशी देखो परी मिल जाएगी, तुम्हारा भाई गया है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने, ठीक है, खुशी खुशी परी मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो। अब खुशी तो लेटी हुई थी आंखें बंद कर कर, क्योंकि वो जब घर पर आती है तो अपने बेड पर वो जाकर लेटी हुई थी आंखें बंद कर कर। तो खुशी की माँ खुशी को ऐसे खुशी को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करती है। खुशी की माँ को पता था कि सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुशी को ही होगी अगर परी घर छोड़ के जाएगी तो खुशी की माँ बहुत ज़्यादा खुशी को कंसोल करने की कोशिश करती है। खुशी की माँ को लगता है कि शायद से ये सो गई है, तो खुशी की माँ वहाँ से चली जाती है। खुशी की माँ को लगता है कि खुशी को बात नहीं करनी है, तो इसके लिए वो चली जाती है। अब कुछ देर में खाने का समय होता है। अब सबके गले से तो निवाला नहीं उतरेगा, लेकिन खुशी को मेडिसिन लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि खुशी ने स्ट्रेस भी बहुत लिया था, दिमाग पे ज़ोर भी डाला था, और उसकी जो रूटीन दवाई थी वो भी चल रही थी, तो वो खुशी को देने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये सब का ध्यान तो परी ही रखती थी। तो अब परी नहीं है तो उसकी माँ को मेडिसिन का ध्यान रखना था खुशी के। तो खुशी की माँ चाहती है, कोई खाना तो खाता नहीं है, बस खुशी के पापा थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जो भाभी है वो और बहन, बाकी कोई खाना नहीं खाता है। अब खुशी की माँ खाने की प्लेट है वो खुशी के रूम में लेकर जाती है, तो देखती तो खुशी उसी पोजीशन में सोई थी। तो खुशी की माँ बोलती बेटा उठो, देखो थोड़ा सा कुछ खा लो, पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, तुम्हारा भाई वहाँ पर है और जो तुम्हारी फ्रेंड है वो भी है, तो तुम टेंशन मत लो, अब मिल जाएगी परी। तो अब खुशी तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। खुशी की माँ बोलती खुशी बेटा उठो। अब खुशी को बहुत ही ज़्यादा वो थोड़ा सा मूवमेंट करके देख रही थी, उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुशी तो एकदम ऐसी पड़ी हुई थी जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। तो खुशी की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। खुशी की माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है डर के मारे, और वो डर कर बाहर जाती है और बोलती है विक्रम के पापा जल्दी आइए, खुशी के रूम में देखो खुशी को क्या हो गया है। अब खुशी के पापा भी भाग कर आते हैं। अब खुद की बेटी के ऊपर बीत रही तो भागेंगे ही ना। तो खुशी के पापा भाग कर आते हैं और बोलते क्या हुआ खुशी को। तो खुशी की माँ बोलती देखिए ना, वो कब से एक ही साइड से सोई है और उठ भी नहीं रही है, रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही है कुछ भी। तो खुशी के पापा खुशी को उठाने लगते, लेकिन खुशी नहीं उठती। अब सब लोग डर जाते हैं। तो विक्रम को खुशी के पापा फ़ोन करते हैं। विक्रम बोलते क्या, मैं आप ही आता हूँ घर पर। अब खुशी का भाई जो है विक्रम वो भी आ जाता है, और खुशी की जो फ्रेंड है काव्या वो भी आ जाती है। काव्या खुशी को उठाने की कोशिश करती है, उसके पास जाकर उसके सर से के नीचे हाथ ऐसा रखकर बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन खुशी उठ ही नहीं रही थी। तो जो काव्या है वो हाथ की जो नस है वो चेक करती है, उसकी दिल की धड़कन चेक करती है। खुशी की सांसें चल रही थी, लेकिन खुशी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो जो काव्या है बोलती है कि भैया आई थिंक हमें खुशी को इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिट करना होगा, सीरियस लग रहा है कुछ। तो विक्रम वो डॉक्टर राजेश उनको फ़ोन करता है। तो डॉक्टर राजेश बोलते हैं कि मैं अभी का भी एम्बुलेंस भेजता हूँ, तुम खुशी को लेकर आ जाना हॉस्पिटल। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। एम्बुलेंस भी आ जाती है 10-15 मिनट में, और एम्बुलेंस में खुशी को लेकर चले जाते हैं। और खुशी का भाई काव्या, खुशी के पापा, ये लोग एम्बुलेंस में बैठे। खुशी की माँ भी थी। खुशी की माँ कंटिन्यूसली रो रही थी और रो कर बोल रही थी कि जी मैंने आपको कहा था ऐसी कुछ बातें मत करिए घर में कि जिससे खुशी की हेल्थ पर असर हो जाए। अब देखिए क्या हो गया मेरी बेटी को, मेरी बच्ची ठीक तो है ना। ऐसा पास जाकर वो खुशी को फोरहेड पर किस करती है और ऐसे सहलाती है और बोलती है खुशी बेटा उठो प्लीज़, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, परी मिल जाएगी बेटा, उठो तुम। लेकिन खुशी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। और फिर इमीडिएटली खुशी को लेकर जाया करता है, और फिर ताबड़तोड़ हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं और फिर
जो डॉक्टर राजेश है वो इमीडिएटली खुशी को चेक करते हैं। खुशी की दिल की धड़कन चल रही थी लेकिन उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। खुशी को इमीडिएटली आईसीयू में लेकर जाया करते हैं। फिर वहाँ पर इमीडिएटली उसे सब कुछ वो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है जिन जिन चीज़ों की उसकी ट्रीटमेंट में वो सारी चीज़ें उसको लगवाई जाती है। और फिर बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। डॉक्टर राजेश बहुत टाइम के बाद बाहर आते हैं और डॉक्टर राजेश अपनी जो चश्मा पहने हुए थे, चश्मा एक हाथ से उतारते हैं, अपनी आँखों को थोड़ा सा मलते हैं और खुशी की माँ, खुशी के पापा और भाई को देखने लगते हैं। और फिर खुशी की माँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उन्हें सुनने की भी हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर साहब आगे क्या कहने वाले हैं, लेकिन फिर भी सुनना तो था ही। खुशी के पापा बोलते हैं, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बेटी को? तो डॉक्टर राजेश बोलते हैं कि देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह किया था कि खुशी के सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे खुशी अपने दिमाग पर जोर डाले या कोई स्ट्रेस ले, लेकिन शायद से ऐसा हो नहीं पाया। तो विक्रम में बोलता है कि लेकिन सर बात क्या है बताइए तो। खुशी ठीक तो है ना, मेरी बहन ठीक तो है ना? तो डॉक्टर बोलते हैं शी इज़ इन कोमा। और जब ऐसे सुनते तो खुशी की माँ वही बैठ जाती है। डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हैं। खुशी के पापा बोलते क्या बात कर रहा है डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बेटी को कोमा में कैसे जा सकती है? तूने उसका ठीक से इलाज। तो डॉक्टर है अपनी कॉलर छुड़वाते हैं और खुशी के पापा को गुस्से में बोलती है कि देखिए, खुद अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते, अब उसकी हेल्थ के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आप मुझे दोषी मत ठहराइए। मैंने पहले ही वार्न किया था कि नहीं विक्रम कुछ बोलता नहीं है। विक्रम अपना सर नीचे झुकाता है, उनके भी आंखों से आंसू टपकते हैं और विक्रम के पापा भी कॉलर छोड़ते हैं। वो एकदम निराश हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ही शांति से लेते विक्रम के जो पापा है, खुशी के पापा के कंधों पर ऐसा हाथ रख कर बोलते कि देखिए, अब सारी ये जो चीज़ें हैं मेडिसिन के साथ साथ उसे दुआ की भी ज़रूरत है, क्योंकि कोमा में इंसान खुद रिस्पॉन्स करे तो ही वो अच्छा है। कि दवाई तो चल रही है लेकिन जो पेशेंट के जो भी अपने हैं उन्हें पेशेंट को होश में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत होती है। अब खुशी एक बेजान की तरह बिस्तर पे पड़ी है और उसको उठाने की, उसको रिकवर करने की अब आपकी ज़िम्मेदारी है। वैसे ये सब कुछ जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अगर आप खुशी को ज़िंदा देखना चाहते हो तो आपको उसके सामने एफ़र्ट्स डालने होंगे, उसे जगाने के लिए आप सबको मेहनत करनी होगी। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि इसकी जो हालत है वो देखकर मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ। देखते हैं, अब सारी बातें आप ईश्वर पे छोड़ते हैं। दुआ कीजिए कि खुशी 24 घंटे के अंदर होश में आए, वरना वो उसकी जान भी जा सकती है या फिर वो कोमा में भी लंबे समय के लिए जा सकती है, कुछ कह नहीं सकते। और ऐसा कहकर डॉक्टर राजेश वहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये सुनते तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब लोग हॉस्पिटल में रोने लग जाते हैं। खुशी की माँ तो अपने पति को ही ज़्यादा दोष दे रही थी। मैंने आपसे कहा था आप ऐसा मत करिए, ऐसी वैसी बातें मत करिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। खुशी के पापा, आपने हमेशा अपनी चलाई है, लेकिन बच्चों के लिए आप खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करते, लेकिन नहीं। तो विक्रम अपनी माँ को शांत कराता है, क्योंकि हॉस्पिटल ही था वो, तो इतना बात तो ज़ोर ज़ोर से नहीं कर सकते थे। तो देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।